हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चन इन द रीसेंट ट्रेंड सीरीज। सो दोस्तों, आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत हो रही है। गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछा गया था, गेट 2022 में, इसी साल गेट डबल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो द करंट गेन आई आउट अपॉन आई इन द सर्किट विथ एन आइडियल करंट एम्पलीफायर गिवन बिलो इज। आपसे पूछा गया है कि जो आउटपुट करंट है यहाँ पर आई आउट, जो सीसी कैपेसिटेंस से आउट हो रहा है, ओके, और जो आई इन करंट है जो सोर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, इन दोनों आई आउट और आई इन का रेशो क्या यहाँ पर आएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, सो स्क्रीन को पॉज कर दें और फटाफट इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कीजिएगा। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। सो बेसिकली देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें दो करंट फाइंड करने हैं और उनका रेशो हमें निकालना है। क्लियर है? मतलब अगर कोई अननोन पैरामीटर भी होगा और दोनों में वो कॉमन होगा तो आसानी से वो कैंसिल होके उसका काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, रेशो रिक्वायर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो सर्किट यहाँ पर प्रोवाइडेड है, इसमें इंपीडेंस डिफाइन किया गया है, इन्फिनिटी है इसका। अगर मैं इस सर्किट को टाइम डोमेन में सॉल्व करने की बजाय, हालांकि टाइम डोमेन से भी इसका आंसर निकल आएगा बड़े आराम से, लेकिन टाइम डोमेन में सॉल्व करने के बजाय अगर मैं इस सर्किट को सॉल्व कर दूं लाप्लास डोमेन में, यानी कि जो कैपेसिटेंस है उसको मैं एक इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दूं। लाप्लास डोमेन में हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को डायरेक्टली एक इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ओपैम्प का सर्किट है, पहले नोट कर ले सभी ने। मैं इस सर्किट को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इन द लाप्लास डोमेन। सो गाइज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब आप सर्किट को लाप्लास डोमेन में स्विच करते हैं तो रेजिस्टेंस जो आर है वो वही रहता है, और कैपेसिटेंस जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सी एफ वैल्यू का कैपेसिटेंस है दोस्तों, ये अब एक इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा। हालांकि मैं इसको लिखूंगा ऐसे ही एज ए कैपेसिटेंस, बट इफेक्टिवली इसकी वैल्यू अब लिखी जाएगी 1 अपॉन सी एफ एस। ओके, जो भी इसकी वैल्यू सी स्मॉल एफ है, ओके इट्स फाइन, 1 अपॉन सी स्मॉल एफ एस, ऐसे इसको लिखा जाएगा। थोड़ा सा देखिए, 1 अपॉन सी स्मॉल एफ एस, ये लिखा जाएगा। और यहाँ पर जो दूसरा कैपेसिटेंस है वो भी करस्पॉन्डिंगली इम्पीडेंस से रिप्लेस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन सी एस एस, इस तरह से। और यहाँ पर कनेक्ट किया गया है टू द ग्राउंड, जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू है आई आउट। ओके, और यहाँ पर ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू है आई इन। इतनी बात क्लियर है सभी को? सो आपको यहाँ पर जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया गया है, जो पैम प्रोवाइड किया गया है, वो एक आइडियल करंट एम्पलीफायर है, यानी कि इसके अंदर इनपुट करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है एज यूजुअल। मतलब यहाँ से इस टर्मिनल में करंट फ्लो होना नहीं है, करंट आई इज इक्वल टू 0। और आइडियल एम्पलीफायर में हम दूसरी कंडीशन क्या मान के चलते हैं, डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस को भी ये एम्पलीफाई कर सकता है, यानी कि डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वर्चुअल शॉर्टिंग कॉन्सेप्ट। मान लीजिए यहाँ का वोल्टेज हमने बोल दिया कि ये V1 है और यहाँ का वोल्टेज हमने बोल दिया कि ये V2 है। सो ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग V1 इक्वल टू V2। V1 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V2 के इक्वल हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली क्या है, 0 वोल्ट है। ओके, अब जरा एक चीज समझिएगा ध्यान से, इस नोड के अबाउट अगर मैं इस सर्किट को ऑब्जर्व करूं तो दोस्तों यहां पर करंट कौन सा जा रहा है, आई इन करंट जा रहा है, बिल्कुल जो करंट सोर्स का करंट है। इस तरफ कोई करंट जा नहीं रहा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आई इन करंट ही यहां से भी फ्लो हो रहा होगा। यस, ओके। अब यहां का कुछ वोल्टेज हम मान लें, सपोज हमने मान लिया कि ये V3 है। क्लियर है? इस नोड का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। अच्छा, ये अब क्या बन चुका है, इंपीडेंस बन चुका है, कितनी वैल्यू का, 1 अपॉन CFS वैल्यू का इंपीडेंस है। अच्छा, करंट थ्रू इंपीडेंस जब हम निकालते हैं तो सिंपल लिखते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन Z। Z इज व्हाट, इंपीडेंस की वैल्यू, जो कि यहां पर कितना है, 1 अपॉन CFS है। यानी कि अगर मैं इस I इन की वैल्यू को लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई इन इज इक्वल टू V3 माइनस V2, V2 जो कि 0 है, डायरेक्टली लिख सकते हैं 0, डिवाइडेड बाय इंपीडेंस। इंपीडेंस कितना है दोस्तों,
गलती नहीं करेंगे, इम्पीडेंस है 1/CFS। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब जरा क्या हम यहां से आई आउट की इक्वेशन को भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए V3 यहां का वोल्टेज है, अच्छा यहां का वोल्टेज कितना है? 0 वोल्ट है, और कितना होगा? ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो V3 और 0 के बीच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आई आउट करंट फ्लो हो रहा है। यानी कि क्या मैं सिंपली दोस्तों आई आउट की वैल्यू ऐसे लिख सकता हूं, V3 - 0 डिवाइडेड बाय 1/CCS। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को नोटिस करें तो हम, जैसे मैंने मान लीजिए इनका रेशो लिया, तो V3 हमको नोन नहीं है, हमको नहीं मालूम V3 कितना है, बट अगर आपको वैल्यूज निकालनी होती तो हमें V3 की जरूरत होती। हमें पूछा गया है रेशो आई आउट अपॉन आई इन की वैल्यू पूछी गई है। सो ऑब्वियसली जब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं बोलो? आप लिखेंगे आई आउट डिवाइडेड बाय आई इन इज इक्वल टू, आई आउट कितना है? V3 अपॉन 1/CFS, यानी कि हम लिख सकते हैं V3 टाइम्स CC है ना, आई एम सॉरी CCS डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं V3 इंटू CFS, V3 टाइम्स CFS। सो दोस्तों V3 कैंसिल आउट हो जाएगा, SS कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहां से डायरेक्टली अगर हम लिखें तो आई आउट अपॉन आई इन की वैल्यू आ रही है सीधी CC अपॉन CF। ये बात समझ में आ रही है सभी को? दिस इज व्हाट डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं यहां से। CC अपॉन CF विल बी द करेक्ट वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ द करेंट्स, CC अपॉन CF। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर हम अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली हम सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन। मतलब डायरेक्टली जैसे करंट ऑफ कैपेसिटर हम लिखते हैं IC इज इक्वल टू C dB/dt, तो डेफिनेटली ये जो आई इन करंट है दोस्तों वो इस कैपेसिटेंस का करंट है। मतलब मैं आई इन को क्या लिख सकता हूं? आई इन को लिख सकता हूं C dB/dt, यानी कि CF dVC/dt। अब यहां का वोल्टेज कितना है? V3 है, यहां का 0 है, तो डेफिनेटली आप लिख सकते हैं dV3/dt। ये इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। अगेन इस कैपेसिटेंस का करंट कौन है? CC करंट इस कैपेसिटेंस का है, सो ये हो जाएगा CC D अगेन V3 बाय, बिकॉज दोस्तों यहां पर देखें अगर आप, तो ये भी टर्मिनल वोल्टेज V3 है और ये भी टर्मिनल वोल्टेज V3 ही है। एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द फिजिकल कनेक्शन विद द ग्राउंड। यहां पर फिजिकली ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये यहां पर वर्चुअली ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर आप इन दो इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लें तब भी आपको सेम आंसर यहां पे आएगा CC अपॉन CF। राइट, लेट्स राइट आई आउट अपॉन आई इन dV3/dt विल कैंसिल ईच अदर। ओके, सो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फिलोसफी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो मैं समझता हूं दिस क्वेश्चन वाज बेसिक अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2022 का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस क्वेश्चन, एन आइडियल op-amp सर्किट विथ अ साइनसोइडल इनपुट एज शोन इन द फिगर। एक आइडियल op-amp सर्किट आपको दिया गया है। ओके, साइनसोइडल इनपुट इज शोन इन द फिगर। The 3 dB frequency, the 3 dB frequency is the frequency at which magnitude of the voltage gain decreases by 3 dB, okay, from the maximum value. Okay, which of the option is are correct? Guys, this question is a multiple select question. एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है गेट 2021 के ऑनवर्ड्स, इसे बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यानी कि किसी भी क्वेश्चन के 1 और मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। क्लियर है? यानी कि हो सकता है 2 सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो सकता है 1 ही सही हो। हालांकि जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गेट पेपर में तो उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा कि ये मल्टीपल सेलेक्ट है या नहीं है। मतलब ऐसा कुछ सस्पेंस उन्होंने नहीं रखा है कि हर एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल सेलेक्ट ढूंढना पड़ेगा। वहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस को क्या किया गया है? वेल डिफाइंड कर दिया गया है कि ये मल्टीपल सेलेक्ट है। तो मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ऊपर लिखा होगा कि दिस इज मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे।
सो एक आइडियल ओपैम्प आपको दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। साइनसोइडल इनपुट एज शोन यहाँ पर वी इन अप्लाई किया गया है, ओके। द 3 dB फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज गेन डिक्रीज बाय 3 dB। यहाँ पर डेफिनेशन इन्होंने दे दी है, हम जानते हैं जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता है 3 dB अमाउंट से, उसे ही हम बोलते हैं 3 dB फ्रीक्वेंसी या 3 dB बैंडविड्थ, ओके। Which of the option is are correct? So is oblique R is correct. The circuit is a low pass filter. आपको बताना है सर्किट कौन सा फिल्टर है। पहला ऑप्शन लो पास है, दूसरा ऑप्शन हाई पास है। The 3 dB frequency is 1000 रेडियन पर सेकेंड, 3 dB frequency is 1000/3 रेडियन पर सेकेंड। सो आपको सबसे पहले तो दोस्तों आइडेंटिफाई करना है फिल्टर कौन सा है, पहली चीज। दूसरा काम क्या करना है, आपको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज सर्किट हमने क्लासरूम में डिस्कस किया हुआ है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं, एक बार नोट कर लें इस क्वेश्चन को, और जिनको ट्राई करना है इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग इसके आंसर को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। चलिए तो फिर भी मैं सॉल्व करता हूं, देखिएगा। हम बात करें कैपेसिटेंस की दोस्तों, सो XC इज इक्वल टू होता है 1/ωc, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो दोस्तों एज यूजुअल जब हम ओमेगा की वैल्यू रखते हैं 0, सो 1/0 मेक्स इंफिनिटी, मतलब XC हो जाता है इंफिनिटी। इसका मतलब है रिएक्टेंस इंफिनिटी होने का मतलब होता है दोस्तों दैट इज ओपन सर्किट। कैपेसिटर एक्ट एज अ ओपन सर्किट एलिमेंट। ओपन सर्किट एलिमेंट करंट फ्लो को अलाउ नहीं करता है, क्लियर है। अब आपने ओमेगा की वैल्यू को टेंडिंग टू इंफिनिटी, मतलब हम ऐसे बोलें ओमेगा टेंडिंग टू हाई, क्योंकि इंफिनिटी इज देयर इज नथिंग लाइक इंफिनिटी, ओके। ओमेगा इज इक्वल टू 0 मींस डीसी सिग्नल, और ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी कुछ नहीं होता। ओमेगा हम बोल सकते हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में अगर हम देखें 1/हाई मींस रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि XC बिकम्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ओके। या हम इसे ऐसे बोलें टेंडिंग टू स्मॉल, सो हम इसे बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट। आइदर इसे शॉर्ट सर्किट बोला जा सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज ऑफरिंग अ वेरी स्मॉल रिएक्टेंस, ओके। सो बहुत कम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। ये कैपेसिटेंस का इतिहास है जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ओके। इतनी सी बात समझ में आ गई सभी को। अब जरा क्वेश्चन पे थोड़ा सा आते हैं। मान लीजिए अगर मैं यहां पर फ्रीक्वेंसी 0 रखूं, इस पर इनपुट को भेजूं, तो कैपेसिटेंस कैसे एक्ट करेगा, XC इज इक्वल टू इंफिनिटी। ध्यान दीजिएगा, जब आपने यहां पर DC को भेजा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी को भेजा, ओमेगा इक्वल टू 0 मींस लो फ्रीक्वेंसी। सो लो फ्रीक्वेंसी पर सर्किट में कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट, ओके। अब ये पूरा सर्किट कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस कैपेसिटर इज नॉट गोइंग टू अलाउ V इनपुट एट आउटपुट, है ना। सो V इनपुट विल नॉट पास थ्रू, विल नॉट पास, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, ओके। अब अगर हमने कंसिडर किया मैथमेटिकली ले लें तो ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी मींस हाई फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आप जानते हैं कैपेसिटेंस ऑफर करेगा वेरी स्मॉल रिएक्टेंस, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा अब शॉर्ट सर्किट। जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या कर देगा, पास कर देगा, यानी कि पास कर देगा हाई फ्रीक्वेंसी को। क्लियर है सभी को। सो एक ऐसा सर्किट जो लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर दे, हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर दे, वो है हाई पास फिल्टर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हाई पास फिल्टर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं हाई पास फिल्टर की। सो दिस सेक्शन इज एक्टिंग एज अ फिल्टर सर्किट, दिस इज एक्टिंग लाइक अ फिल्टर। सो इसकी फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और 3 dB फ्रीक्वेंसी, इसका कंप्लीट डेरिवेशन मैंने क्लास में सॉल्व कराया हुआ है, तो डेरिवेशन तो मैं यहां पर नहीं कराऊंगा, सीधा फॉर्मूला मैं आपको लिखा रहा हूं। सो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा C इज इक्वल टू 1/RC। सो RC की वैल्यू हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल। R की वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम, C की वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफेरेड। सो ओमेगा C इज इक्वल टू आएगा यहाँ से 1 किलो ओम मीन्स 10⁻³ ओम इंटू 1 माइक्रोफेरेड मीन्स 10⁻⁶। सो ओमेगा C आ गया यहाँ पे कितना, 10⁻³
इज दिस ऑल राइट? 1000 रेडियन पर सेकेंड। सो ये आ गई है इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 रेडियन पर सेकेंड। क्या कोई ऐसा जिम्मेदार सा ऑप्शन है? यस, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। मीन्स इन दिस मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर्स, आर द करेक्ट आंसर्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आर द करेक्ट आंसर। आप स्क्रीन को पॉज करें और इस पूरे क्वेश्चन के डिस्कशन को आप नोट कर लें। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2022 यानी कि इसी साल के पेपर में गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। नोट किया है सभी ने? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सी दिस क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में 2020 में। अभी मैंने इसको क्वेश्चन को यहां पे क्यों करा रहा हूं, बिल्कुल आप देखें तो सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया फिल्टर पर 2022 में जो पूछा गया था। ओके, अब इससे पहले 20 में भी इस पर इसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग है बट द सिमिलर काइंड ऑफ बेस्ड अप्रोच क्वेश्चन। जस्ट रीड करते हैं क्वेश्चन को। द कंपोनेंट इन द सर्किट गिवन बिलो आर आइडियल, मतलब जो ओपैम वगैरह हैं उनके अंदर इनपुट करंट हमने माना है 0 होगा। ओके, वर्चुअल शॉर्ट सर्किट कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाइड होगा। R इक्वल टू 2 किलो ओम, C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड। द 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इन हर्ट्ज इज। आपसे पूछा गया है कि 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सर्किट का क्या होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। चलिए अब शुरुआत करें इस क्वेश्चन की। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं फॉर लो फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा सी इज इक्वल टू 0, दैट वी से लो फ्रीक्वेंसी। सो दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी पर XC बिकम्स इंफिनिटी, मीन्स कैपेसिटर विल बी ओपन सर्किट। तो दोस्तों ये कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट, इससे तो हमको कोई परेशानी नहीं है, ये ओपन सर्किट हो गया। तो लेकिन जैसे ये ओपन सर्किट होगा, ये हो गया ओपन सर्किट, मतलब अब यहां पर जो V0 आएगा वो इस रेजिस्टेंस R के थ्रू यहां से करंट फ्लो होगा। ओके, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि V in यहां से पास थ्रू हो जाएगा, या हम ऐसे बोलें कि जो V0 है वो इस कंडीशन में हाई जनरेट होगा। अभी थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, डोंट वरी। ओके, समझिएगा कैसे। कैपेसिटर हो गया ओपन सर्किट। अब ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, मैं थोड़ा सर्किट रिकंस्ट्रक्ट करता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये हाई कैसे जनरेट हो रहा है। देखिएगा, अगर हम यहां से सर्किट को थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर दें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो दोस्तों ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब आप एक चीज बताइए इस सर्किट को देखकर, क्या हम V इनपुट को जब इस पर भेजेंगे तो आउटपुट हाई आएगा या लो आएगा? ऑब्वियसली हाई जनरेट होगा, एम्पलीफायर की तरह ये सर्किट वर्क कर रहा है। क्लियर है सभी को? सो दिस सर्किट इज सिंपली एक्टिंग लाइक एम्पलीफायर सर्किट। सो यहां पर V0 की वैल्यू क्या जनरेट हो रही है? हाई जनरेट हो रही है। ओके, लो फ्रीक्वेंसी पर हाई। अब हमने देखा जब फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर दें? हाई कर दें, मतलब हमने लिया ओमेगा सी टर्निंग टू इंफिनिटी। मैथमेटिकली इंफिनिटी लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास रहता है। बाकी मैं आपको बता चुका हूं देयर इज नथिंग लाइक इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होता इंफिनिटी फ्रीक्वेंसी ऐसा, बट फॉर मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन easier understanding purpose we consider the infinity also. So xc is equal to 0 हमने कंसिडर किया दोस्तों। so xc 0 makes capacitor to be short circuit। भाई साहब ये कैपेसिटर हो गया शॉर्ट सर्किट, ध्यान दीजिएगा ये कैपेसिटर हो गया शॉर्ट सर्किट। तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पर V0 यहां पर कनेक्ट हो गया ड्यू टू वर्चुअल शॉर्टिंग। आप बोल सकते हैं ये नोड इसकी वोल्टेजेस इक्वल है, जैसे मान लीजिए V1 है, ये अगर V2 है तो V1 इक्वल टू V2 हो गया ड्यू टू वर्चुअल शॉर्ट। ओके, वर्चुअल शॉर्टिंग। और एक चीज हम बहुत क्लियरली यहां से समझ सकते हैं कि वर्चुअल शॉर्टिंग के अलोंग विथ एक कॉन्सेप्ट और हम यहां से रियलाइज कर पा रहे हैं कि यहां पर जो सिंपली V0 की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। V0 इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया लो, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी हाई V0 और हाई फ्रीक्वेंसी V0 इज लो, यानी कि दिस इज बेसिकली लो पास फिल्टर, जिसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर हम लिखें तो ओमेगा सी इज इक्वल टू आएगा 1/RC। ओमेगा सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/RC। सो ओमेगा सी की वैल्यू 1/RC हमारे पास आ गई डायरेक्टली। अब आर की वैल्यू कितनी दी गई देखो जरा, आर की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 2 किलो ओम, कैपेसिटेंस की वैल्यू होनी चाहिए 1 माइक्रो फेराड। सो ओमेगा सी इज इक्वल टू
1/2 इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस दिया गया है कितना 1 माइक्रोफेरेड का 10⁻⁻6। सो ओमेगा सी यहां से आ जाएगा 1 ये हो गया 1000, ओके 1000/2 यानी कि 500 रेडियन पर सेकेंड। ऐसा कुछ ऑप्शन है। ओके फ्रीक्वेंसी दी गई है इन हर्ट्ज। ओके सो फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज आपको दी गई है। सो सिंस ओमेगा सी इज इक्वल टू 2πfc, तो यहां से अगर हम fc की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो fc इज इक्वल टू आएगा ओमेगा सी अपॉन 2π, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 2π। सो समथिंग 500 डिवाइडेड बाय 2π, एक मिनट, 500 divided by 2π, that's right. So this is something 79.57. 79.57 should be the answer in hertz. Okay, 79.57 यहां पर आंसर आएगा fc की वैल्यू 57, इट्स ओके 5 दिया गया। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। सो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 पेपर और 2022 में भी फिल्टर पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया, यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरीके से फिल्टर जो है दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट। सो रेगुलर क्लासरूम जिन लोगों ने अटेंड की है वो जानते होंगे फिल्टर पर काफी कुछ हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डिस्कशन किया हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ ऑप एम्प पार्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पर सभी फिल्टर्स की जो पॉसिबल सर्किट्स हो सकती हैं, लो पास फिल्टर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, हाई पास फिल्टर, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, सभी ऑल पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ये सभी फिल्टर्स मैंने इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग सेक्शंस में अलग अलग डिस्कस किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने ये क्लासेस अटेंड की हुई हैं तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और बाकी सभी लोग भी कोशिश कर रहे होंगे सही तरीके से आंसर करने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में जहां पर डिस्कशन करेंगे हम कुछ और ऑपरेशनल एम्पलीफायर के क्वेश्चंस जो रिसेंट 3 इयर्स में पूछे गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। ओके, और इनके डिफिकल्टी लेवल का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।